आपको बता दें, जीतन राम मांझी नाराज तो बताए जा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का कहना है कि वो नाराज नहीं है, जबकि अमित शाह उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बात बिगड़ी हुई है। एलजेपी और आरएलएसपी को बीजेपी से हिस्सा मिल गया है। एलजेपी को 41, कुशवाहा को 25 सीटें मिली हैं। बीजेपी खुद 162 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन अभी तक जीतन राम मांझी की बात बनी नहीं है। कल पासवान ने अमित शाह को मिठाई खिलाते देने के बाद मांझी नाराज हो गए। मांझी को दिल्ली से पटना जाने वाले थे, लेकिन रात में अमित शाह ने फोन करके दिल्ली में रहने को कहा। अमित शाह को आज मैसूर जाना था, लेकिन उनका दौरा भी रद्द हो गया। अमित शाह तो अभी तक मांझी से मिले नहीं हैं, लेकिन बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और राधा मोहन सिंह मांझी से मिल चुके हैं। और भूपेंद्र यादव से मिलने के बाद मांझी ने कहा कि वो नाराज नहीं है। उनकी नाराजगी के संकेत तब और मिले जब उन्होंने कहा कि उन्हें 5 सीटें मिल रही हैं। तो सीटें जीतन राम मांझी को बता दी गई हैं, लेकिन उन्हें ये कम भी लग रही हैं और जिस जगह से वो अपने कैंडिडेट्स लड़ाना चाहते हैं वहां उन्हें जगह नहीं दी जा रही। ये नाराजगी की वजह बताई जा रही है। अभी आपके कोई नाराजगी नहीं है, आप बाद में बात करेंगे हम लोग। ये कोई बात नहीं है। आपकी अमित शाह से बात हुई है फोन पर? अभी कुछ नहीं। आप अभी कुछ बात का बचंगा बनाते हैं। क्या समझौता हुआ आपका? ये कहा जा रहा है मांझी से 15 सीटें मिलेंगी, आपको नाराज कर रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के दलों में सीटों के बंटवारे पर घमासान जारी है। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मिलने के बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारे बीच ना तो कोई नाराजगी है और ना ही कोई समस्या है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए गठबंधन के सभी साथी अहम हैं और जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा। बातचीत चल रही है, कोई विवाद नहीं है और हम जनरल जैसे मिलते हैं पार्टी के चुनाव को लेकर के सभी लोग एक साझा रणनीति बना रहे हैं प्रचार का, क्योंकि अब यह तुरंत शुरू होने वाला है, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। युवा मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि अगर सम्मान में मांझी जी के समझौता हुआ तो एनडीए को नुकसान होगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, सभी हमारे अलाइज है। ये कब तक हो पाएगा भूपेंद्र जी, कब तक फैसला कर लेंगे? क्योंकि कल कहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सही समय पे सूचना देंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन नाराज बताए जा रहे हैं मांझी जी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो करना है वो अब फाइनल होना चाहिए। नाराज की बात नहीं है। माननीय जीतन राम मांझी जी धरती के नेता हैं। उनका एक संस्कार है और गरीबों का वोट है। उसका आकलन यदि सही ढंग से नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये एनडीए को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए यदि वो सजग हो जाए, सचमुच में चिंता है कि लालू प्रसाद जी गठबंधन को समाप्त करना है, तो कहीं से भी मांझी जी को दुखित करके, उनको इग्नोर करके कोई गठबंधन एनडीए का नहीं चल सकता है। आप लोग दूसरे विकल्प पे विचार कर लेंगे? नहीं, चूंकि उनके साथ हैं, दूसरे विकल्प की चर्चा नहीं है। लेकिन माननीय अमित शाह जी का है, वो प्रयास में है और मांझी जी की भावना से अवगत हो गए हैं। लगता है रास्ता कुछ निकल जाएगा। कब तक हो पाएगा? कब तक? अब तो समय कहाँ है, अब तो जो होना होगा आज होगा। और जीतन राम मांझी को लेकर बीजेपी से अलग अलग राय सामने आ रही है। पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि बिना मांझी ही बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए। ये भी बीजेपी के नेता की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमित शाह ने अपना दौरा रद्द कर दिया है ताकि वो मांझी से मिले और उन्हें मना सके। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया का रुख करते हैं। विकास, मांझी की मांग क्या है? देखिए, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से यानी कि बीजेपी की तरफ से उनको शुरुआत में 13 सीटें ऑफर की गई थी, लेकिन 15 पे बात बनती नजर आ रही थी। इसके बाद ही लेकिन जब ये फॉर्मूला पब्लिक हुआ तो मांझी ने अपने तेवर दिखाए और बीजेपी लीडरशिप को साफ कर दिया कि उनको कम से कम 5 सीटें और चाहिए। हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से 1-2 सीटें और बढ़ाकर दे सकती है और इसी फॉर्मूले पर अभी फिलहाल बातचीत चल रही है, यानी कि मांझी को 17 से 18 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन ये सीटें भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने कोटे के बजाय आरएलएसपी या एलजेपी के कोटे से निकालकर दी जाएं और एलजेपी या आरएलएसपी के कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी के सिंबल पर लड़ाया जाए।
फिलहाल इसी पर रस्साकसी चल रही है। लेकिन इस बीच हमारी बिहार में कई बड़े नेताओं से बात हुई जो कि बिहार के बड़े नेता कहे जा सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि मांझी जिस तरह से मोलभाव कर रहे हैं उसके बाद ये भी हो सकता है कि मांझी को छोड़कर बीजेपी आगे बढ़ जाए। हालांकि अभी केंद्रीय नेतृत्व का रुख उस डायरेक्शन में जाता हुआ, उस दिशा में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह बीजेपी के बीच अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास सारी जानकारी के लिए। तो मांझी नाराज हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। लेकिन सच है यही कि मांझी ज्यादा सीटें चाहते हैं और अमित शाह ने अपना मैसूर दौरा रद्द किया है ताकि वो जीतन राम मांझी से मिलकर उन्हें मना सकें। वहीं जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव का कहना है कि बिहार बीजेपी के नेता मांझी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव। से जिस तरह से एनडीए में खींचतान चल रही है, मांझी जी मानने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग नहीं चल रही है। आपको लग रहा है उनको जितना मिलना चाहिए मांझी जी को वो मिल रहा है? देखिए, राजनीति हमेशा परसेप्शन का खेल है। अब एनडीए क्या कर रही है वो तो एनडीए समझे, लेकिन बिहार में जो कुछ बीजेपी नेता हैं वो जो हमेशा फील गुड में रहते हैं, कुर्ता पैजामा पहन के तैयार रहते हैं, जो कभी भी नरेंद्र मोदी जी के राजनीति का रेस्पेक्ट नहीं किया, उनके भीतर कभी नरेंद्र मोदी जी या अन्य लोगों के लिए सही नहीं था, आज भी उनके लिए सही नहीं है। आज भी वो उनको लगता है कि ना हम खाएं ना खाने दें, जो बिगाड़ने की तैयारी में हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि पूरा सम्मान दलितों का या कमजोरों का, वंचितों का, और दूसरी तरफ आप परसेप्शन को ना समझना। और मुझे नहीं पता कि जीतन राम मांझी जी के परसेप्शन को इतना कमजोर क्यों आंका जा रहा है। कौन आंक रहा है? कितने सीट मिल जाएंगे तो परसेप्शन को सही आंका? मुझे नहीं पता कि कितने सीट और क्या चल रही है, मैं उनके आंतरिक चीजों में नहीं जाऊंगा। मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं मांझी जी से, पारिवारिक रिश्ते हैं और दिल की गहराइयों के रिश्ते रहेंगे। राजनीतिक रूप से उन्हें जब निर्णय लेना होगा तब यदि वो महसूस करेंगे कि पप्पू यादव उनके सहयोगी बने तो फिर मैं विचार करूंगा। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि एनडीए में जितने लीडर हैं उसमें से एक दो आदमी बेस्ट है, तो उसमें एक जीतन राम मांझी भी हैं जो बहुत अत्यधिक बेस्ट है। मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी भावना साफ है, बिहार को बचाना चाहिए, दल को नहीं। लोग दल के परसेप्शन में लगे हैं। जब बिहार ही नहीं बचेगा, बिहार के लोग ही नहीं बचेंगे और जिससे बिहार बचाना चाहते हैं आप उसी को मजबूत करेंगे। नहीं, आप मांझी जी को इतना सम्मान दे रहे हैं तो मांझी जी के लिए एनडीए में सम्मान सूचक कितनी सीटें हैं? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने कहा कि परसेप्शन में जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें सम्मान लगना चाहिए। वो जेडीयू से निकले, आप उनका आप वोट भी लेना चाहेंगे और उनके सम्मान को भी आप नहीं रखेंगे और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये मुझे समझ एनडीए इस्तेमाल कर रही है उनका? एनडीए नहीं, कुछ लोग हैं बिहार में। अब नरेंद्र मोदी जी या अमित जी तो सब रेस्पेक्ट को महसूस करते हैं, समझते हैं। आपकी कितनी संभावना है उस एनडीए के नाव में सवाल? मुझे तो बिहार बचाने की संभावना है। नहीं तो कैसे बचेगा वो? अकेले के बूते पे आप देखते चलिए ना, बिहार बचेगा, बिहार बचाएंगे। एक मजबूत नए सशक्त विकल्प की जरूरत है, सशक्त लीडरशिप की जरूरत है। घिसे पीटे लीडरशिप। आपकी भी बातचीत चल रही है एनडीए से? भैया मैंने कहा ना कि मेरी बातचीत किसी से नहीं चल रही है, वो तो राजा तय करता है कि मुझे क्या करना है। मेरे नजर राजा नरेंद्र मोदी जी, जो भी बहुत राजा है, मुलायम सिंह राजा है, नरेंद्र मोदी जी राजा हैं, आजकल सब राजा कांग्रेस के राजा हैं, बड़े लोग तो राजा ही थे, वर्कर रंक होता है। ऐसे इम्पोर्टेंट मौके पर जब आपको बिहार में होना चाहिए था, आप दिल्ली में हैं, तो कहीं कुछ बातचीत की संभावना बताई जा रही है? मुलाकातों का दौर हर जगह चल रहा है, सीट शेयरिंग पे बात चल रही है, आपको भी लगता है कि ऐसे कुछ? नहीं, मैं बिहार में ही 1 साल था। दिल्ली की राजनीति आवश्यक होती है ना। अब क्या हो सकता है, 12 घंटा इंतजार करिए ना। ये थे पप्पू यादव जिनका साफ कहना है 12 घंटे इंतजार की जरूरत है, कुछ और नई चीजें सामने आ सकती हैं बिहार की राजनीति को लेकर। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से। प्रकाश, एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा है, आपके सूत्रों के मुताबिक क्या तस्वीर एनडीए की निकल कर आएगी बिहार में? देखिए, एनडीए में बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि मांझी उनको छोड़ करके कहीं और जाए, और अगर मांझी को छोड़ना भी पड़ा तो आखिरी वक्त तक लटकाने की बात होगी, ताकि मांझी को किसी महागठबंधन में नीतीश लालू का साथ ना मिले। नीतीश लालू का साथ मिलता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन जिसकी संभावनाएं अब नहीं है। दूसरी तरफ मांझी की भी मजबूरी है कि या तो वो एनडीए के साथ रहे या फिर तीसरे मोर्चे की जो गठन की बात हो रही है उस पर चले। लेकिन फिलहाल बीजेपी की पूरी ताकत है कि मांझी को किसी भी सूरत में कहीं और नहीं जाने दिया जाए, अपने ही नाव पर, एनडीए की ही नाव पर ही सवार रहने दिया जाए। इसके लिए इन लोगों की बातचीत चल रही है और किसी हद तक ये लोग बात कर सकते हैं। और मांझी जिस नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो उनका कहना है कि इतने से कम में नहीं मानेंगे, वो नंबर तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि मांझी को अपने साथ रखने की अब तक पुरजोर कोशिश की जा रही है। धन्यवाद प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने अपना मैसूर दौरा रद्द किया है ताकि वो जीतन राम मांझी के साथ बात कर सकें और उन्हें मनाने की कोशिश कर सके, क्योंकि मांझी जो मांग कर रहे हैं सीटों की, फिलहाल बीजेपी अपने खेमे से वो सीटें नहीं देना चाहती। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी हैं उनसे सीटें लेकर हो सकता है कि मांझी को दी जा सकती हो। इस पर क्या बात बनती है, इस पर जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे।